नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं जिसमें आपका स्वागत है और हम बात करेंगे कोरोना संक्रमण की। देश में कोरोना तेज़ रफ्तार से बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से टेस्टिंग की तादाद ज़्यादा बढ़ाई जा रही है, उसी रफ्तार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। राहत की बात यह है कि जितने कोरोना संक्रमित देश में पाए जा रहे हैं, कमोबेश ज़्यादातर मरीज ठीक होकर घर भी लौट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश स्थितियाँ यही हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण जो है फैलता जा रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक समारोहों में पर और राजनीतिक कार्यक्रमों में और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। आरसी भट्ट जी, उत्तर प्रदेश में भी कोरोना जो है वो अपनी पूरी रफ्तार से बढ़ रहा है। संक्रमितों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ये भी एक राहत की बात है कि जितने संक्रमित निकल रहे हैं उनमें से ज़्यादातर ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। लेकिन चिंता की बात है, सरकार अभी भी कोरोना से जंग लड़ रही है। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जितनी कम प्रदेश है तो कहीं न कहीं तकरीबन अगर देखें तो 5500 से लेकर 6000 के बीच में हर रोज मरीज निकल कर आ रहे हैं। और सरकार की एक कोशिश लगातार है कि जो संसाधन और सुविधाएं हैं उसको बढ़ाया जाए। 48,000 टेस्ट अभी तक हर रोज किए जा रहे हैं और सरकार ने जो लक्ष्य दिया है, जैसा कि आज के साथ बैठक करते हुए उन्होंने 1.5 लाख का लक्ष्य दिया है कि 1.5 लाख हर तरह से हर हालत में टेस्ट किए जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मरीजों का आवक यानी कि आना है वो नहीं रुक पा रहा है और लगातार जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है उस पर कहीं न कहीं अंकुश नहीं लग पा रहा। सरकार संसाधन बढ़ाने की कोशिश करती है लेकिन उससे दूने रफ्तार से मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। कोविड हॉस्पिटलों की ज्यादा जरूरत है, आइसोलेशन बेड की आवश्यकता है, ऑक्सीजन पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन की आवश्यकता है। उसके साथ साथ एम्बुलेंसों की जो बेड़ा है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये जो तमाम चीजें हैं सरकार की, वो कहीं न कहीं कम पड़ती नजर आ रही है। मरीजों की संख्या ज्यादा हो रही है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिर भी जो मृत्यु दर है वो काफी कम है और उसके साथ साथ कहीं न कहीं जो मरीज ठीक होकर आने वाले हैं जी, वो भी तकरीबन 70% से ऊपर है। तो ये जो रेशियो चल रहा है इससे कहीं न कहीं सरकार को संतोष है और उसके साथ साथ सरकार को ये भी लगता है कि अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की हालत ठीक। जी भट्ट साहब, एक बात और भी है कि अन्य प्रदेशों के मुकाबले हालात अच्छे हैं। ये भी एक राहत की बात है। लेकिन कमोबेश देश में स्थितियाँ एक जैसी ही हैं। जितनी रफ्तार से कोरोना पैर पसार रहा है उतना ही इलाज भी उनका बेहतर हो रहा है। यही कारण है कि लोग ठीक भी हो रहे हैं। बाकी जिस तरह से अभी सरकार ने फैसला किया है कि सार्वजनिक समारोहों पर रोक लगा दी है, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रोक उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाई है और इस तरह की तमाम गाइडलाइनें वक्त वक्त पर सरकार जारी करती रही है और लोग भी उसका पालन करते रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जो ये सरकार जिस तरह के ये कदम उठा रही है वो कितना उपयोगी साबित होंगे कोरोना की रोकथाम में? क्योंकि लॉकडाउन भी करके देख लिया, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की नसीहत देकर भी देख ली, अनलॉक भी कर लिया, तमाम जितने उपाय किए जा सकते थे वो सरकार ने किए ताकि आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहें और कोरोना पर भी लगाम लगा दी जाए। ये सारी कोशिशें एक साथ चली और कई तरह के प्रयोग भी हुए लेकिन कोरोना की रफ्तार थमी नहीं। अब जिस तरह से सार्वजनिक समारोहों पर रोक लगाने की बात की जा रही है, राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने की बात की जा रही है, ताजिए नहीं निकलेंगे, मूर्तियाँ और उनके पंडाल नहीं जो है लगाए जाएंगे, इस तरह की जो बातें हैं, तो कितना लगता है आपको कि इसको लेकर कितना काबू कर पाएगी सरकार कोरोना पर? देखिए, जिस तरह से भारत सरकार ने गाइडलाइन दी है उसको कहीं कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पालन करती है और उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से राजनीतिक और धार्मिक समारोहों पर रोक लगाई तो निश्चित रूप से ये कोरोना के संक्रमण फैलने से रोकने की एक पहल, क्योंकि जिस तरह से पक्ष और विपक्ष द्वारा जो राजनीतिक कार्यक्रम किए जाते हैं वो राजनीतिक कार्यक्रम अगर होंगे तो निश्चित रूप से लोगों का जुड़ाव होगा, लोग भारी संख्या में भीड़ में सिमट कर एक साथ आएंगे।
तो उससे कहीं न कहीं संक्रमण के फैलने का डर। ये जो बड़ा सवाल था सरकार के सामने, इसलिए सरकार ने मुहर्रम की अगर हम बात करें, जन्माष्टमी की अगर हम बात करें, शिवरात्रि की अगर हम बात करें, और अब जो त्योहार आ रहे हैं, उसके साथ-साथ उन्होंने धार्मिक चीज़ों पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। और उन्होंने जिस तरह से अभी गणेश उत्सव का त्योहार चल रहा है, उसको भी लेकर कहीं न कहीं सरकार ने कहा है कि आप अपने घरों में श्रद्धापूर्वक मनाएँ, और कहीं न कहीं लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। क्योंकि सरकार को ये आशंका है कि जिस तरह से अगर हम इसकी छूट देते हैं, तो लोग भारी संख्या में एक साथ इकट्ठे होंगे, और उसके साथ-साथ फिर जो भी व्यक्ति संक्रमित होगा, वो तमाम लोगों को संक्रमित कर देगा। और दूसरी बात, जहाँ राजनीतिक बात की रही है कि शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की जो देश सरकार है, वो अपने दल को भी लेकर काफ़ी सशंकित है। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सत्यदेव सिंह, वो लगातार वर्चुअल रैली के माध्यम से, यानी कि टीवी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, वर्चुअल रैली के माध्यम से वो लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। और खुद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन अब स्थिति ठीक है। तो ये जो चीज राजनीतिक है, वो विपक्ष के लिए भी लागू करने की बात कही गई है। विपक्ष को भी कहा गया है कि कोई इस तरह का धरना प्रदर्शन या जुलूस ना करें, जिससे कहीं न कहीं ये संक्रामक बीमारी फैलने का अंदेशा ना हो। भट्ट साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, ये जो आपने बात कही, और ये बिल्कुल सही भी है, जो सरकार कदम उठा रही है, कोरोना जो जिस तरह का ये रोग है, जिस तरह की बीमारी है, ये छूने से फैलती है, एक शख्स भी यदि संक्रमित है तो वो कई लोगों को संक्रमित कर सकता है, उसके लिए एहतियाती कदम ये जो उठाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल लाजमी है। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार आपने भी देखा होगा, हमारे चैनल पर भी कई तस्वीरें ऐसी आती हैं जहाँ तमाम नियम कायदों के बाद, तमाम हिदायतों के बाद, तमाम समझाइशों के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती तस्वीरें दिखती हैं। खुद जो राजनीतिक दल हैं वो जो है कई बार लापरवाही बरतते नज़र आते हैं। कहीं कोई बड़ा लीडर पहुंचता है किसी जगह पे तो हुजूम लग जाता है लोगों का, जैसा एक रिवायत है या परंपरा है कि कोई जब नेता जाता है तो उसके साथ उसके समर्थक भी होते हैं और तमाम लोग जुड़ जाते हैं। तो इस तरह की भीड़ भी जुड़ती रहती है और इस पर जो है लगाम पूरी तरह से लगती दिखाई नहीं देती। जनता के लिए नियम कुछ और हैं, राजनेता अपने लिए नियम कुछ अलग बना लेते हैं। तो ये इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़रूरी है कि ध्यान रखा जाए, ये क्योंकि खुद जब नियमों का पालन हम करेंगे तभी हम दूसरों से कह सकते हैं कि आप भी इस तरह से नियमों का पालन करें। क्या कहेंगे? अविनाश साहब ने बहुत अच्छी बात है, मैं आगे इसी चीज को बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से अभी बलिया में रतन सिंह जो पत्रकार है उसकी गोली मारकर हत्या की गई, निश्चित रूप से दुखद घटना रही, सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सीधे तौर पर वहां जाने की कोशिश की है, अपने फौज फाटे के साथ, अपने समर्थकों के साथ एक बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश किया, तो निश्चित रूप से यह संक्रामक रोग को दावत देने वाली बात है और इससे उनको बचना चाहिए था। विरोध प्रदर्शन करने का बहुत सारे तरीके हैं, अपने बयान हैं, वर्चुअल रैलियों के माध्यम से वो प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रियंका गांधी ट्विटर के माध्यम से अपने विरोध सरकार के लिए प्रदर्शित कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, हमेशा सरकार का विरोध कर रही हैं। अब जो इस कोरोना काल में अविनाश विरोध करने का जो तरीका है वो बहुत ही जो है वो संक्षिप्त हो गया, यानी कि आप विरोध कर सकते हैं लेकिन आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है उस संसाधन से आप विरोध करें, आप जो मैसेज है वो जनता तक पहुंच सकता है। लेकिन आप स्वयं सशरीर जाते हैं, अपने साथ 50 समर्थकों को लेके जाते हैं जी, और आप आने की कोशिश करते हैं, तो ये जरा कहीं ठीक नहीं है। राजनीतिक लोगों को इस पे लगाम लगानी चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के प्रदर्शन ना करें और सरकार की जो गाइडलाइन है जी उसका पालन। एक चीज और आखिरी सवाल भट्ट साहब, ये आम जनता का जो रवैया है इस दौरान अनलॉक के बाद का, जो कभी कभी कहा जाता है ना कि दर्द जब हद से गुजर जाता है तो दवा हो जाता है, तो वही ऐसा कुछ मामला लग रहा है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है कि लोग जो है अनलॉक के बाद लापरवाह से हो गए या इतना सुन लिया है कोरोना के बारे में और इतना सब कुछ उनके मन में जो है अब खौफ नहीं रहा, अब एक बेफिक्री सी हो गई है। लापरवाही कहें, बेफिक्री तो नहीं कहेंगे, लापरवाही कहेंगे। बाज़ारों में हुजूम लोगों का, सोशल डिस्टेंसिंग का उतना पालन नहीं होता, पूरी तरह से लापरवाही
के नज़ारे जो हैं आम हैं शहरों में, गाँव में। ये भी एक बड़ी विडंबना है और लोग क्योंकि समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे, समझदार होकर भी नहीं समझ रहे। तो यही वजह है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार पैर पसार रहा है। कहीं से भी कहीं कोई एक खबर नहीं आती कि यहाँ पे अब संक्रमित कम आ रहे हैं या इसका ये घट रहा है, ऐसी कोई खबर अब फिलहाल अभी सुनने में नहीं आ रही। क्या कहेंगे जनता के रवैये पर अनलॉक के बाद? अपना ये भी जो विषय है जो आपने उठाया है, प्रश्न किया है, ये भी निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण और सीधे तौर पर ये जनता को एक संदेश देने की कोशिश करेगा कि सरकार ने अगर आपको ढील दी है, अनलॉक किया है जी, सरकार की गाइडलाइन है, भारत सरकार की गाइडलाइन है, तमाम सहूलियतें दी, तो आप उस सहूलियत का ऐसा फायदा न उठाएं जिससे संक्रामक रोग फैले। और कहीं न कहीं जनता अब उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। हर रोज ये देखने में आया है कि सामूहिक रूप से लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइज करने में कतरा रहे हैं। ये तमाम चीजें जो बाजारों में और अन्य जो सार्वजनिक स्थल है वहां ये देखने को मिले। हालांकि जो व्यापारी वर्ग है वो निश्चित रूप से इसमें कड़ाई किए हुए, मेरे द्वारा भी कई दुकानों में जब ये पता लगाने की कोशिश की गई, उनसे बात की गई, तो वो देखा गया कि वहाँ बिल्कुल उन्होंने सैनिटाइजर की व्यवस्था, उसके साथ साथ एसी बंद रखा उन्होंने, उसका तापमान जो है बहुत ही कम रखा और ये तमाम जो सरकार की गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए। लेकिन लोग कब अवेयर होंगे, लोगों को कब चेतना आएगी, क्योंकि ये बीमारी जिस तरह से विकराल रूप ले रही है और जिस तरह से WHO की जो चेतावनी आ रही है जी कि कोरोना इतना जल्दी जाने वाला नहीं है जी, उसको लेकर लोग कहीं न कहीं बिल्कुल भट्ट साहब समझना होगा लोगों को। से आने वाले दिनों में ये जो है बढ़ता रहेगा और जब तक कि लोग एक एक करके स्वयं अवेयर नहीं होंगे जी, स्वयं जो है नहीं होंगे तो निश्चित रूप से जो है ये सबको संक्रमित करता है। ये बिल्कुल सही है भट्ट साहब कि लोगों को समझना होगा कि ये मामला जितना सरल लोग समझ रहे हैं उतना है नहीं। जो भुक्तभोगी उनसे पूछा जाए कि ये पीड़ा क्या होती है, किस तरह से वो जान उनकी जोखिम में होती है जो कोई कोरोना संक्रमित हो जाता है और वो ही नहीं होता, उसका पूरा परिवार सफ़र करता है, उसके साथ के लोग सफ़र करते हैं। तो लोगों को समझना चाहिए और इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। जब सरकार उनका पूरा साथ दे रही है तो लोग भी सरकार का पूरा साथ दें, तभी मिलकर इस कोरोना को हराया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए भट्ट साहब। तो हम जिक्र कर रहे थे उत्तर प्रदेश का, जहां पे कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 70% रिकवरी भी हो रही है, यानी 70% लोग जो कोरोना संक्रमित हैं वो ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। लेकिन ये इसकी गंभीरता अभी भी बनी हुई है, खत्म नहीं हुआ है संक्रमण। लोगों को भी चाहिए कि वो सरकार की गाइडलाइनों का पालन करें, सचेत रहें, तभी इससे बच सकते हैं।